नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क लगन वाले 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में शनि देव अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है तो शनि आपकी कुंडली में कहां पे विराजमान है और अपनी जन्म पत्रिका देख करके आप ये कैसे जान सकते हैं कि शनि जो वक्री हो रहा है इसका एग्जैक्ट प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसे तो लग्न के अनुसार हर वीडियो बन ही जाता है, मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा बना करके भी डाला है और अभी तक शनि राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा व्यूवर मेरे ही वीडियो पे गया है। तो फिर भी सभी लोगों के मन में ये असमंजस होता है कि मेरे कुंडली में क्या क्या, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई ग्रह अगर वक्री होता है और वो शत्रु की राशि में रहता है तो उसके प्रभाव में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन कोई भी ग्रह अपनी स्वयं की राशि या फिर जो है अपनी मित्रगत राशि में या फिर जो है अपने उच्चगत राशि में वक्री होता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाता है। तो जब ये शनि 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में वक्री होगा कर्क लगन वाले, तो निश्चित तौर पे शनि जहां जहां आपके शुभ फल दे रहे हैं उस फल को बढ़ा देंगे और जहां जहां ये अशुभ फल दे रहे हैं उसके फल में भी जो है आपके जीवन में अशुभता में कमी आने लगेगी। इसका वास्तविक रीजन क्या रहेगा मैं आपको यह भी बता दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि आपकी कुंडली में खुद से देख लीजिएगा कि शनि कहां कहां बैठा हुआ है और इसका क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, शनि जो है मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव को अधिनिष्ठ करते हैं, आत्मा को अधिनिष्ठ करते हैं, इंसान के जीवन में संघर्ष को अधिनिष्ठ करते हैं, मान सम्मान, आप जो कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म के दाता हैं कुंडली में और आय के दाता है, मतलब आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको प्राप्त होगा, इसके अधिष्ठ दाता होते हैं। कई दिनों से शनि जो है अपनी स्वयं की राशि मकर में चल रहे थे, लेकिन देखिए हो क्या रहा था कि शनि का प्रभाव इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पड़ पा रहा था क्योंकि शनि का ऊपर जो है राहु की जो है नौवीं दृष्टि गोचर में पड़ रही थी। ये देखिए, शनि की जो है दृष्टि जो है, राहु की दृष्टि जो है शनि के ऊपर गोचर में पड़ रही थी, नौवीं दृष्टि। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी पापी ग्रह के ऊपर अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उसके शुभता फल में कमी आ जाता है और उसके पाप फल बढ़ जाते हैं। लेकिन जब शनि वक्री हो जाएगा तो बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र क्या बोलते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाएगा तो अपने स्थान पे बैठे हुए फल का भी एक घर पहले के भी फल को देना चालू कर देता है, क्योंकि वक्रीगत ग्रह जो है अपनी राशि से पीछे की राशि की ओर नहीं चलता है, लेकिन एक राशि पे स्थिरता बनाए रखता है और उसका प्रभाव जो है वो आगे बढ़ने का थोड़ा सा कम पड़ जाता है, यानी वास्तविक सीमा से वो थोड़ा सा देर से अपनी राशि को परिवर्तित करेगा, इसको वक्री कहते हैं। अब यहां पे देखिए शनि क्या है, जब वक्री होंगे तभी शनि वास्तविक तौर पे 10 नंबर पे यानी मकर राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये वक्री हो जाएंगे तो एक घर पहले के भी फल को देना चालू कर देंगे। यानी जिसकी कुंडली में भी कर्क लगन वाले, ये वीडियो लगन पे ही है, शनि जहां बैठे हुए हैं, जहां शुभ फल दे रहे थे उसके फल को बढ़ा देंगे, जहां अशुभ फल दे रहे थे उसके फल को भी जो है ये शुभता में बदल देंगे, क्योंकि वास्तविक फल उस हाउस का पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रह को टेढ़ा ग्रह भी कहा जाता है, अब यहाँ पे लंगड़ा ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी व्यक्ति कह सकता हूं बड़े बड़े फैक्ट्रियों से रिलेटेड काम क्षेत्रों में है कर्क लगन वाले, बिल्डिंग लोहे से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, जुडिशियल काम से रिलेटेड, चर्म व्यवसायी से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, कोयला सामग्री से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आप लोग के जीवन में शनि का मकर राशि में रहने के बाद भी कोई विशेष फल नहीं मिल रहा था, और कर्क लगन में शनि जो होता है वो 7वें घर का और 8वें घर के अधिपति होते हैं, मतलब मार्केश होते हैं। 8वां घर जो होता है दूषित घर होता है, पापी घर होता है। यहां पे शनि जो है अशुभता को लिए हुए आते हैं। तो किस्मत मनाइए कि ये जो है 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक ये जो वक्री हो रहा है ना, तो जहां जहां शनि अशुभ फल दे रहा है ना, ये शुभता में देना चालू कर देगा। जो भी व्यक्ति हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, सांस के संबंधित बीमारियों से रिलेटेड, गर्दन के पेन से रिलेटेड, सूखी खांसी से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति परेशान है, पैरों में नसों का खिंचाव से भी रिलेटेड, शनि जो है वक्री होंगे तो
इस सभी फलों में भी जो अशुभता फल पड़ रहा था उसको भी शुभता में बदलना चालू कर देंगे कर्क लगन वाले। अब वास्तविक तौर पे देखिए कर्क लगन वाले, जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में 7वें और 8वें हाउस के अधिपति हैं। जब ये वक्री हो जाएंगे तो सर्वप्रथम मैं आपको 7वें घर का फल बताता हूं, फिर पुनः जो है हम लोग सभी हाउस का फल चलेंगे, क्योंकि वास्तविक शुरुआत जहां पे कोई ग्रह वक्री होता है उसी से शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए कि शनि जब वक्री होंगे तो शनि 7वें घर के भी और 8वें घर के भी अधिपति हैं। तो ये क्या कर रहा था, आपके जीवन में विवाह नहीं होने दे रहा था, पार्टनरशिप से मतभेद कर रहा था, व्यवसाय को खराब कर रहा था, द्वितीय संतान कंसीव नहीं हो पा रहे थे, मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर रहा था, राहु की दृष्टि भी गोचर में पड़ रही है। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से अस्थिरताएं उत्पन्न कर रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से सबसे पहले जब शनि वक्री होंगे तो अशुभ फल को जो है शुभता में बदल देंगे, क्योंकि जब ये वक्री हो जाएंगे तो छठे हाउस के भी फल में इनकी बढ़ोतरी दिखनी चालू हो जाएंगी। और जब छठे हाउस में भी फल की बढ़ोतरी दिखनी चालू हो जाएंगी तो आपके विवाह से लेकर के हर एक कार्यक्रम के रास्ते जो है वो क्लियर होने चालू हो जाएंगे, हर कार्यक्रम के रास्ते अच्छे चालू हो जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है आपकी कुंडली में अष्टम हाउस के भी अधिपति हैं। तो जब ये वक्री हो जाएंगे तो पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद जो चल रहे थे, इसके अलावा जो है बदनामी हो रहा था, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे, बिना मतलब के आरोप में कोई फंसाने का प्रयास कर रहा था, आपके खिलाफ, आपके सोसाइटी आपके खिलाफ हो रहे थे, तो इन सभी प्रकार की समस्याएं जब कर्क लगन वाले शनि वक्री होंगे तो आपको लाभ मिलने संभावनाएं चालू हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लगने से लेकर अब मैं आपको बताता हूं कि प्रथम भाव से लेकर के, यानी प्रथम हाउस से लेकर के पूरे द्वादश हाउस में कर्क लगन वाले जब शनि वक्री होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला, जब लग्न में शनि जिसके बैठे हुए हैं और जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपका मानसिक तनाव की स्थितियां समाप्त होनी चालू हो जाएंगी, खर्च पे आपका नियंत्रण होना चालू हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में जो विवाद चल रहा था उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, बड़े बड़े डिसीजन आप ले पाएंगे, शत्रु राशिगत बैठने के कारण जो है मन में हलचलें और हेयर फॉल से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं, संघर्ष करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और पिता के स्वास्थ्य में खराबी चल रही थी क्योंकि 10वीं दृष्टि तो नीचे की पड़ेगी, और पिता से मतभेद और सीनियर अधिकारी से जो मतभेद चल रहा था इसमें जो है कमियां दिखनी आपके चालू हो जाएंगी। अगर शनि आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं तो जब शनि वक्री होगा 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में, तो आपके विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे चालू हो जाएंगे। शत्रु राशिगत बैठने के कारण जो है पति पत्नी में विवाद चल रहा था, लव रिलेशन में अस्थिरताएं चल रही थी, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपको विदेश जाने के रास्ते क्लियर हो जाएंगे, आपकी बातें आपके परिवार वाले को खराब लग रही थी वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ में जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां में भी जो है कमियां दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सीनियर से और पिता से हल्के मतभेद की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही हर कार्य को करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है शनि अगर आपकी कुंडली में तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं तो 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा, भाई बहनों से रिश्ते जो खराब चल रहे थे उसको दूर करेगा, भाग्य साथ नहीं दे रहा था भाग्य साथ देना चालू कर देगा, आय की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा, अगर आपकी नौकरी छूट गई थी या कोई फंसा दिया था तो इस प्रकार की समस्याओं से यह शनि का वक्री तत्व प्रभाव आपके कमी करने वाला रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तब चतुर्थ स्थान का शनि देखिए यहाँ पे उच्चस्थ होना था, जो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख देने के लिए जो है बाध्य था, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण जो है आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तो सबसे पहला बात कि उच्च प्रकार के जो ठेके वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सीनियर से मतभेद और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड बीमारी से आप परेशान थे तो वह ठीक हो जाएंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देना चालू कर देगा, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छा पकड़ आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि 5वें घर में बैठे हुए हैं तो 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में कर्क लगन वाले आपको संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि शत्रु राशिगत तो बैठा हुआ है, ये पेट की प्रॉब्लम हो रही थी, शिक्षा अधूरी छूट गई थी, लव रिलेशन खराब हो रहा था, नौकरी नहीं लग पा रहा था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था, इस प्रकार की समस्याएं सबसे पहले आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। संतान कंसीव नहीं हो रहा था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और आय के स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आय की प्राप्ति नहीं हो पा रहा था, अब उल्टा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा।
अगर आपकी कुंडली में शनि छठे घर में बैठा हुआ था तो ये क्या किया, कर्ज से बचाना चाहिए था, शत्रु से बचाना चाहिए था, लेकिन उल्टा ये कर्जदार बढ़ा रहा था और शत्रु की स्थितियों को बढ़ा रहा था। लेकिन जब वक्री हो जाएगा तो शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, कर्ज में कमी आपके मिलने चालू हो जाएंगे और मानसिक शांति के साथ पिता की तरक्की के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे। एक उचित लक्ष्य की ओर प्राप्त करने की आप बढ़ते चालू कर देंगे, क्योंकि 7वें घर का फल मैंने बता दिया है। 8वें घर में अगर आपका शनि बैठा हुआ है तो 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में बहुत शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। जिसकी पत्नी से रिलेशनशिप खराब हो चुका था या पति से किसी कारण सेपरेटेड हो रहे थे, अलग हो गए थे, तो सबसे पहले यह समस्या दूर कर देगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों को ठीक कर देगा। मन में आप हार चुके थे, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या पाऊंगी, सुसाइड कर लेंगे, स्थितियां खराब चल रही थी, लव रिलेशन खराब चल रहा था, पारिवारिक स्थितियां खराब चल रही थी, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ था, अब वक्री जब हो जाएगा तो आपकी कुंडली में प्रमोशन और भाग्य उन्नति के रास्तों को खोल देगा, आय की स्थितियों को बढ़ा देगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार कर देगा, विदेश जाने के स्थितियों को ठीक कर देगा, धार्मिक कृत्य में अभिरुचि बढ़ाने वाला रहेगा, संपत्ति का लाभ के साथ में जो है आपके सीनियर आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें घर में बैठा हुआ था, यह महत्वपूर्ण फल होने वाला है। तो क्या कर रहा था, नौकरी में अस्थिरताएं, गलत डिसीजन, मानसिक तनाव, क्रोध, झगड़े, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बदनामी, इसके अलावा जो है केस मुकदमा की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा था। तो जब ये वक्री हो जाएगा तो इस सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा और एक उचित लक्ष्य की ओर जाने के आपके जीवन में रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि आया स्थान में बैठा हुआ है तो ये जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि मित्रगत राशि में है तो आप बहुत दिनों से घर में दोबारा काम लगाना चाह रहे थे, अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, या फिर किसी कारण से जो है समझ लीजिए कि पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को ये ठीक कर देगा और नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी को चालू कर देगा देना। जब शनि आपकी कुंडली में 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में वक्री होगा तो अगर किसी आपकी कुंडली में अगर शनि जो है द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, यहाँ मैं लिखना भूल गया था लगता है, तो आपके जीवन में ये कर्ज और केस मुकदमा से बचाना चालू कर देगा। अपमान जो लोग किए थे पुनः आपको सम्मान मिलना चालू हो जाएगा, धन की जो हानि हो रही थी वह रुक जाएंगी, मानसिक शांति के साथ में जो है जीवन के उचित लक्ष्य की ओर पहुंचेगा और कर्ज सबसे पहले आपको ये समाप्त कर देगा। प्रिय कर्क लगन वाले, आज मैंने आपको बताया कि शनि जो है वक्रीगत होगा तो प्रत्येक राशि के अनुसार और आपके लग्न के अनुसार क्या फल देगा। फिर भी शनि के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शिव चालीसा का पाठ कीजिए सूर्यास्त के बाद। शनिवार के दिन गरीबों की सेवा करिए, गरीबों को काला गुलाब जामुन, तिल से बने हुए लड्डू या फिर जो है खिचड़ी अवश्य खिलाइए। देखिए कि शनि के जो भी अशुभता प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आ जाएगा। शनि जो होता है ये जब वक्रगत होता है तो शनि नहीं कोई भी ग्रह इसके प्रभाव में पड़ते हैं, तो आपको थोड़े से अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि शनि इसके सीधे कारक होते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में सिंह लगन के साथ शनि वक्री का संपूर्ण फल लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।